अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमने जो है अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में या जो है न्यूज के अंदर कई बार ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो फौरी तौर पर इंपल्सिव होकर बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। छोटी सी बात हुई है तो जो है सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर जो है डिफरेंट कट लगा लेते हैं। यहाँ जो है कोई सोसाइटी में, कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी जो है और जो है प्लेग्राउंड के अंदर कोई बात हुई है या किसी को नुकसान पहुंचा लेते हैं या अपने आप को जो है ये नुकसान पहुंचा लेते हैं। अक्सर हमने जो है सुना होगा शॉर्ट टेम्पर, कि ये लोग जो है शॉर्ट टेम्पर होते हैं, कोई भी किसी की बात नहीं सुनते, जो उनके जो है जहन में बात आई है उसी को पूरा करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, कहने वाला क्या बात कर रहे हैं और ये क्या समझ रहे हैं ये अंडरस्टैंड नहीं करते। हमने अक्सर जो है वो न्यूज के अंदर या जो है अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फौरी तौर पर फैसला लेकर जो है छोटी सी घर में बात होती है, छत पे जाते हैं, जाकर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं या लगा देते हैं। या जो है हमने अक्सर न्यूज में देखा कि ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, इसने जो है घरेलू प्रॉब्लम से तंग आकर जो है जनाब इसने जो है इस तरह का फैसला ले लिया कि सुसाइड कर दी या सुसाइड करने की कोशिश की, या ट्रेन के आगे आने की कोशिश की, या ट्रेन के आगे आगे। अक्सर हमने इस तरह के जो है वाकयात देखे हैं। खैर उन वाकयात को तो डायग्नोज नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में रही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो है उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई, ठीक है, या बाद दफा उनके पीछे कोई और इश्यूज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट होता है कि वो अपने इमोशंस को जो है स्टेबल लाइन के ऊपर नहीं रख सकते, इंस्टेबिलिटी होती है। गुस्सा आया, इमोशंस को जो है फौरी तौर पे उन्होंने नेगेटिव वे में बहाना शुरू कर दिया, जज्बाती हो गए, इमोशंस के अंदर जो है उन्होंने कोई फैसला ले लिया, यहाँ तो किसी की डिशू डिशू करके जो है पिटाई कर दी, या जो है फिर जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। ठीक है, फिर मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। इस तरह के जो लोग होते हैं ये अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते। आए दिन कोई ना कोई इनका जो है पंजाबी में कहते हैं कट्टा खुला रहता है, कोई ना कोई जो है ये मसले में फंसे रहते हैं, कोई ना कोई रिलेशन इनसे टूट कर चला जाता है। ये जरूरी नहीं कि ये गुस्सा ही करते हैं, ये प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, पोसेसिवनेस के जो है ऊपर चले जाते हैं, इतना पोसेसिव हो जाते हैं कि इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि बस दूसरे वाला जो है इनके प्यार में ढल जाए और जो है जनाब जिस तरह ये कहें वैसे ही। अक्सर जो है हमने देखा है कि जब जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन जो है वो एक मेंटेनेंस लाइन के ऊपर जा रहा होता तो बहुत ज्यादा पोसेसिवनेस आ जाती है उसके अंदर, और जब जो है यही पोसेसिवनेस हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उनका रिलेशन जो है खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जो ज्यादा प्यार से भी डरने लगना शुरू हो जाता है, जहन में शक व शुबाहत आना शुरू हो जाती है, इनके अंदर अक्सर जो है छोटी सी बात पे शक पैदा हो जाते हैं कि भाई मैंने ये बात कही थी, आपने ऐसे नहीं मानी, तो जो है कोई ना कोई तो बीच में बात है, दाल में कोई ना कोई तो कालापन है, चाहे तो उसने अभी दाल भी पकाई ना हो, देखी भी ना हो। कि ये सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं, अपनी थिंकिंग को देखते हैं, किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग जो है कई बार हॉस्पिटलाइज सेटिंग के अंदर जाते हैं, कई बार इनके ऊपर जो है पुलिस केस हो जाते हैं, जेल में रहना पड़ता है। ये लोग जो है कई बार जो है इनकी पास्ट हिस्ट्री होती है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो है पास्ट हिस्ट्री में जो है गली मोहल्ले में, घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, नोकझोंक होती रहती हैं। बाद दफा जो है इस तरह की भी लड़ाइयाँ होती है कि दूसरा बंदा जो है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जज्बात में आकर, इमोशन में आकर कुछ नहीं देखते इनके हाथ में क्या है और ये दूसरे के ऊपर जो है हमला कर देते हैं या अपने ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग जो है इनकी फ्रेंडशिप जो है पोसेसिवनेस के ऊपर होती है, बहुत ज्यादा अटैच होती है, लेकिन छोटी सी बात पे बिगड़ने पे तो ऐसे बिगड़ जाती है। कोई इनको जो है किसी से जो है सरोकार नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी अपनी लाइफ है, अपने गोल्स है। चाहे माँ जो है वो बेचारी पाँव पकड़ती रहे कि बेटा ऐसा ना करो, तो उन्होंने वैसे ही करना। बाप जो है चाहे जो है मिन्नते कर कर थक जाए, करना वैसे कि जो इनका दिल करता है। ये हमने केसेस अक्सर हमने अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में देखे हैं
ये जो सिम्टम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की एक कैटेगरी है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जो भी चलेगा दोनों पर्सपेक्टिव में जो है वो खतरे की ही निशानी होगी। जब तक वो जो है एक लाइन पे चलता रहेगा, अगर इधर पाकिस्तान की तरफ आएगा तो तब भी मसला है, इंडिया की तरफ चला जाएगा तो तब भी मसला है। बॉर्डर की जो लाइन है इसके ऊपर चलता रहेगा तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो है ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के ऊपर चलोगे तो सेफ रहोगे, स्टेबल रहोगे, ठीक है। अगर ब्रिज से इधर भी होगे इधर भी होगे, गिर जाओगे। मसले इन लोगों के लिए, मसले इनके लिए पैदा होना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अपने मसले, पंजाबी में कहते हैं अपने कट्टे खुद खोलते हैं, और ये खोलते रहते हैं, इन्हें बांधने का कोई शौक नहीं होता। ये कहते दरगुजर करो, खैर जो होना तो हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरी मौत आ जाएगी, लो मैं मर जाता हूँ, ये लो, ये डिसीजन है, ये कर लूंगा। इस तरह के लोगों की बॉडी के ऊपर है ना, कई जगह पर, चाहे वो फेस है, बाजू है, लेग्स है, कट के निशान होते हैं। अच्छा, बात केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं कि वो जो है इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजन करते हैं, लेकिन वो कभी भी जो है ऐसा फैसला नहीं करते जिन्हें उन्हें पता होता है कि उसमें जान जा सकती है। उनके लिए बॉडी को डैमेज करना जो है मामूली सी बात है। उन्हें पता है मैंने बॉडी को कहां से डैमेज करना है, जहां से खून तो निकलेगा, पेन होगी, जख्म होगा, लेकिन मौत नहीं होगी। बाज़ दफा ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि बॉडी को कट किया होता है कई जगह पर, ब्लेड लेकर पूरी यहां बाजू से लेकर यहां 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 कट कर करके यहां तक गए होते हैं। यहां पेट पे कट कर रहे होते हैं, चेस्ट पे कट कर रहे होते हैं, लेग्स पे कट कर रहे होते हैं, कई केसेस सामने आते हैं। ये जो है एग्जिस्ट करती है बीमारी हमारी सोसाइटी में, लेकिन इनका जो है अगर मैं देखूं प्रोग्नोसिस तो बहुत पुअर होता है। क्यों? ये डॉक्टर तक जाने से पहले पहले कोई ऐसा बड़ा डिसीजन कर बैठते हैं कि जो है जनाब ये हाथ खो बैठते हैं अपनी जान से। बाज़ दफा जो है ये केसेस पुलिस के अंदर मिलते हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिए, ठीक है, और वो जो है वहां जिंदगी गुजार रहे। ये केसेस जो है बहुत रेयर होते हैं कि शुरू में पकड़े जाए। क्यों? शुरू में इनके ऊपर अटेंशन नहीं दी जाती। फैमिली वाले कहते हैं कोई बात नहीं, मुंडा जो है, ये लड़का जो है हमारा, वो इस तरह के काम करता है, कुछ नहीं होता, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये ऐसा, ये बचपन से ऐसा, गुस्सा करता है, अपनी बात मनवाता है, नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बचपन से होती है, पर्सनालिटी के ट्रेट्स उसकी मौजूद होती हैं, लेकिन भाई उन पर्सनालिटी ट्रेट को मॉडिफाई भी तो करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर के अंदर इनको मॉडिफाई नहीं किया जाता, इनको शेप नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें जो है मजीद जो है खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये लोग अक्सर जो है ये सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किए जाते हैं, या जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है फंस जाते हैं, और यहाँ जो है फिर ऐसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाते हैं कि फिर जो है ये अपने आप को तो इनका परवाह नहीं होती, नुकसान पहुंचता तो पहुंचे, कोई बात नहीं, खैर है। ये पेनलेस, पेनफुल, इमोशनलेस, इमोशनफुल, कोई गर्ज नहीं है इनको, इनकी अपनी लाइफ है, इन्होंने अपने मुताबिक गुजारनी और जो है ये वैसे ही गुजारते हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स। अक्सर ये डिसऑर्डर जो है पर्सनैलिटी का 18 साल की उम्र के बाद जो है डायग्नोज किया जाता है, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसे सिम्टम जो है 12 साल से भी पहले आना शुरू हो जाती है। जब 12 साल से पहले आना शुरू हो जाती है तो तभी अगर जो है इन सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए तो ये जो है मॉडिफाई की जा सकती है, इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जब 18 साल से बाद जो है इसको डायग्नोज किया जाता है तो ये जो है मैनेज नहीं हो पाता, इनके लिए मेडिसिन की भी जरूरत होती है, साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर की भी जरूरत होती है। तो ये जो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत सादा और सिंपल अल्फाज में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।